स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाए इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई। हालांकि बातचीत में कुछ भी निकलकर नतीजे नहीं आए। रूस ने साफ कहा कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, हमें किसी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध विराम तभी रूस करेगा जब बड़ी डील हो जाए, क्योंकि बड़ी शर्तें हैं पुतिन की। अब एक तरफ ये तो मुलाकात अलास्का में हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका को परेशान कर रहा है रूस, वो भी यूक्रेन के अंदर। दरअसल अमेरिकी हथियारों को, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को रूस की मिसाइलें तबाह कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने भारी तबाही मचाई है यूक्रेन के अंदर, और 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तब से ही यूक्रेन को रूस मार रहा है। हालांकि यूक्रेन भी जवाब दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के हथियारों को रूस ने रौंदना शुरू किया, गिराना शुरू किया, डिफेंस सिस्टम उसके तबाह किए, उससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है और अब अमेरिका के ही अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है। क्यों, कैसे, ही चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, और अब ऐसे में जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई तो उम्मीद यही की जा रही थी कि ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अलास्का में जो मीटिंग हुई उससे कुछ भी नतीजे निकलकर नहीं आए। इसी बीच रूस की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन में अमेरिका के एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया। अमेरिका ने कबूल किया कि यूक्रेन में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में उनके एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। पैट्रियट एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि बेहद उपयोगिता वाली बताई गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बैलिस्टिक मिसाइलें जो रूस की हैं उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का तबाह कर दिया जो अमेरिका से आया था। अब पैट्रियट के बारे में जान लीजिए और थोड़ा आपको विस्तार से बता देते हैं अमेरिका के इस डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसे रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की खासियत पहले समझ लीजिए। पैट्रियट का रडार 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हवाई खतरों का पता लगाता है और वो अच्छे से मार कर सकता है। विमान, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों को पता लगा कर उन्हें गिरा सकता है, उन्हें रोक सकता है। एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और निशाना बना सकता है। 8 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता पैट्रियट डिफेंस सिस्टम रखता है। PAC-2 मिसाइल लक्ष्य के पास जाकर विस्फोट करती है, सीधे लक्ष्य पर प्रहार करती है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ। तो ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की खासियत है। अमेरिका सहित 19 देश जैसे जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, यूक्रेन इस प्रणाली का उपयोग करते हैं, और ऐसे में अब यूक्रेन जो उपयोग कर रहा है उसके यहाँ रूस ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका का डिफेंस मार्केट जो है, जो वेपन मार्केट है, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में तो नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की लागत क्या होती है, कितने का घाटा करवा दिया रूस ने, कैसे तबाह किया, वो दिखाएगा। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की लागत, एक पैट्रियट बैटरी की लागत $1 अरब से अधिक है, जिसमें सिस्टम की लागत $400 मिलियन और मिसाइलों की लागत $690 मिलियन है। एक मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन है। तो यानी अगर इसको आप गुणा भाग करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन और अमेरिका का रूस ने किया है। और ये सब तब हो रहा है जब अलास्का में मीटिंग हुई है ट्रंप और पुतिन की, और उससे कुछ हफ्ते पहले इस तरीके की तबाही मचाई है रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों ने। रूसी मिसाइलों के आगे असफल रहा है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। अब ये भी जान लीजिए, दिखाइएगा। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे इस्कंदर M और उत्तर कोरिया से मिली KN-23 मिसाइलें हवा में पैंतरेबाजी करती हैं और अपने रास्ते बदलती हैं, जिससे पैट्रियट के लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया। 28 जून 2025 को रूस ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें पैट्रियट केवल एक को रोक पाया था। 9 जुलाई को 13 मिसाइलों में से केवल 7 को रोका गया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रूस परेशान कर रहा है यूक्रेन को और साथ में ट्रंप को, अमेरिका को भी। यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलों की भारी खपत के कारण अमेरिका के पास अब केवल 25% इंटरसेप्टर स्टॉक बचा है, जो कि अमेरिका की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यानी जो
पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका रूस को दे रहा था, अब वो अमेरिका के पास ही कम हो गया है, 25% बचा है। ऐसे में अब अमेरिका खतरे में है, अमेरिका के अस्तित्व पर सवाल है। यानी पुतिन ने अमेरिका को भी यूक्रेन से लड़ते लड़ते अमेरिका को भी परेशान कर दिया है और उसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। और ये सब हो रहा है रूस की वजह से, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, उसे पूरी तरीके से रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाह कर दिया। और क्या खासियतें हैं, कैसे तबाह किया, कितनी लागत होती है एक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की, उसको हमने आपको विस्तार से बताया। अब जब अलास्का में दोनों राष्ट्रपति मिल रहे थे तो उससे कुछ हफ्ते पहले इस तरीके की भारी तबाही मचाई है रूस ने। अब आपको थोड़ा और जानकारी देते हैं कि कहां से ये जानकारी निकल कर आई। दरअसल पेंटागन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई और माना गया कि रूसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों के आगे पैट्रियट का महत्व लगातार घटता जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट से न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं शुरू हुई, बल्कि उन एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई जो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिकी पैट्रियट पर निर्भर हैं, जिनका नाम हमने आपको बताया। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया कि रूस ने अपने इस्कंदर एम और उत्तर कोरिया से मिले KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों को डेवलप करते हुए एडवांस बना दिया और इन मिसाइलों की पैंतरेबाजी को इंटरसेप्ट करने में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम रहा। यूक्रेन अपने आकाश और शहरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों पर निर्भर है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन में फिर से तेजी हवाई हमले शुरू कर दिए थे। पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन हमले यूक्रेन के काफ़ी अंदरूनी इलाकों में किए गए, जिससे वहां पर भारी तबाही देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 को और इसके बाद से ही लगातार दोनों के बीच तनाव वाली स्थिति है, युद्ध वाली स्थिति है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो युद्ध अपने चौथे साल में पहुंच चुका है और दोनों पक्षों में भारी नुकसान हुआ। रूस ने यूक्रेन के लगभग 18 से 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें क्रीमिया और डोनबासा के हिस्से शामिल हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जवाबी हमले किए जरूर, जैसे हाल के ड्रोन हमले जिसमें मॉस्को और अन्य रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। रूस ने भी कीव और अन्य शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। अब इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मुलाकात की और यहाँ पर शांति के लिए ये मुलाकात हुई। हालांकि कोई भी हल निकल नहीं पाया है और अभी भी पुतिन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पुतिन कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन का कोई भी इंटरफेरेंस हम मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा झटका दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। बहरहाल जिस तरीके से अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को रूस ने यूक्रेन में तबाह किया अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से, मुलाकात से कुछ दिन पहले ट्रंप से, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।